हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श की अधिकारिता है इस वाले जुरिडिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 में दिया गया है। अपनी पिछली वीडियो में देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को जो अलग अलग जुरिडिक्शन दिए गए हैं मैंने वो सब अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कितने तरह का जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। साथ ही मैंने उन वीडियोस में केस लॉज भी जो हैं वो डिस्कस किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज की इस वीडियो को पूरा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 143 देखिए क्या कहता है। सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब किसी भी समय प्रेसिडेंट को ये बात प्रतीत होती है, मतलब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई मामला ऐसा है जिसमें विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न है, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन है जिस पर राय लेनी है उसमें लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन है या किसी फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर वो क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है या फिर उसके उत्पन्न होने की संभावना है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिस पर राय लेनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राय के लिए देते हैं। या फिर उसमें जो क्वेश्चन है जिस पर राय लेनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक महत्व का क्वेश्चन होना चाहिए। उसका नेचर जो है वो सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। अब सार्वजनिक महत्व का मतलब ये है कि जो पार्टीज़ उस मामले को लेके आई है सिर्फ उन पर ही उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उन पर भी उसका उतना ही इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से पब्लिक नेचर का एक तरीके से जो वो विषय है वो होना चाहिए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट में राय के लिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी ज़रूरी है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंट है उस प्रश्न को विचार के लिए भेज सकते हैं। और जो न्यायालय है उस मामले पे सुनवाई करने के बाद अगर ठीक समझे तो राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद ये तो बात थी क्लॉज 1 की। अब बात करते हैं इसका क्लॉज 2 क्या कहता है। तो इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर जो आर्टिकल 131 का परंतुक है तो उससे रिलेटेड अगर कोई विषय है, उस पर अगर किसी विवाद पर राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद प्रेसिडेंट को उस पर अपनी राय देगा। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और मैं अभी आपको इन दोनों क्लॉज में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो क्या अंतर है वो आगे मैं भी आपको सिंपल वर्ड्स में क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल 131 है ये क्या कहता है और इसका परंतुक क्या कहता है, तभी हम इस चीज़ को क्लियर समझ पाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल 131 में दरअसल क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो प्रारंभिक अधिकारिता देता है, जिसे मैं अलग ही अपना एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ पूरा डिटेल में। केस लॉ भी मैंने उसमें बताया है कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है वो इस तरह के मामलों में दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। जैसे संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, संघ या कोई राज्य एक तरफ हो मामले में और एक राज्य दूसरी तरफ हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो। तो अगर विवाद इस तरह का है तो वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो आ जाएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। सीधा सुप्रीम कोर्ट में वो विवाद जो है वो सुने जाते हैं, क्योंकि बड़ा मैटर हो जाता है ना, क्योंकि यूनियन और स्टेट से रिलेटेड मैटर है, तो सीधे इसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जाएंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 131। यहाँ पे हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से हम पहले इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके परंतुक की। इसका परंतुक कहता क्या है। तो इसका परंतुक ये कहता है कि अगर हमारे संविधान के प्रारंभ होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई संधि, कोई ट्रीटी जो किया गया है, मतलब और उससे रिलेटेड कोई विवाद है, मान लीजिए, यानी कि कोई भी संधि है, करार है, वचनबद्ध है, प्रसंविदा है या कोई सनद है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले ही किया गया है या लिखा गया है, और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो वो क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, यानी वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बस हमें इतना सा याद रखना है कि संविधान से पहले की गया कोई संधि, प्रसंविदा, सनद, वचनबद्ध या करार, कोई एग्रीमेंट वगैरह, वो चीज़ हमें याद रखनी है। अब ये तो बात थी आर्टिकल 131 और उसके परंतुक की। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, वो जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना। छोटा सा डिफरेंस है वैसे तो, लेकिन एग्जाम में आता है तो बहुत बड़ा लगता है।
यहाँ पे डिफरेंस जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कभी आप एग्जाम में, मान लीजिए आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या कोई और आप जुडिशरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप इसको इजीली समझ सकें। देखिए क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, क्या डिफरेंस है दोनों क्लॉज में। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए देखिए बाध्य नहीं है क्लॉज 1 में, क्योंकि अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो हम बता देंगे कि बाध्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कर सकेगा वर्ड का यूज़ किया गया है ना, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय जो है वो दे सकेगा, है ना, ये नहीं कहा है कि देगा, बाध्य है, दे सकेगा। लेकिन जो क्लॉज 2 है, अगर हमने उसे ध्यान से पढ़ा है तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए वहां पर बाध्य माना जाएगा, क्योंकि वहां पर करेगा वर्ड का यूज है कि अपनी राय देगा, है ना। तो इस तरीके से जहां देगा तो वहां बाध्य है, लेकिन जहां दे सकेगा वहां उसके ऊपर है, वो बाध्य नहीं है ना, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। जब भी आपके सामने इस तरह का अगर कोई आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी आ जाता है कि कहाँ पर बाध्य है, कहाँ पर बाध्य नहीं है, मान लीजिए 131 के परंतुक से संबंधित ही कोई आपके सामने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि 131 के परंतुक से संबंधित अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट को राय के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलते हैं, बाध्य है, बाध्य नहीं है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कहोगे कि हाँ बाध्य है, क्योंकि वहाँ पे करेगा वर्ड का यूज़ है। अब हम इन दोनों क्लॉज से रिलेटेड केसेस देखेंगे। केस से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केस का नाम है, सबसे पहले हम क्लॉज 1 का केस देखेंगे। केस का नाम है इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। इस मामले में दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 67 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया था, उसको अधिग्रहित कर लिया था। तब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 प्रश्नों पर अपनी उसकी राय मांगी, क्योंकि राय मांग सकते हैं, है ना, अभी हम यही पढ़ रहे हैं 143 में राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट, कोई पावर है। तो पहला राय क्या मांगी, किस क्वेश्चन पे मांगी कि क्या सरकार 67 एकड़ भूमि को कब्जे में लेने का अधिकार रखती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 67 एकड़ भूमि कब्जे में ली है, क्या उसको ले सकती है वो। और दूसरा, जहाँ पर डिस्प्यूट हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर, वहाँ पे अयोध्या में मंदिर है या मस्जिद, क्या है वहाँ पर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस पर क्या जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड, है ना, कोई भी जगह हो, उसको अधिग्रहित कर सकती है, सरकार के पास ये पावर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आर्टिकल 143 का जो क्लॉज 1 है उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि हमने भी पढ़ा, कर सकेगा शब्द का प्रयोग है कि अपनी राय जो है वो दे सकेगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ अब मुझे आशा है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 हमें बताता है कि संबंधित केस कावेरी जल विवाद अधिकरण 1992 का मामला था। इस मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी नदी के जल को लेकर, उसके पानी को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर कि पानी जो है कितना कितना किस कौन कौन से स्टेट को लेना है, उसको लेकर एक डिस्प्यूट हुआ। 1925 में मद्रास और कर्नाटक के बीच में एक समझौता हुआ, तभी से ये विवाद चल रहा था। विवाद को निपटाने के लिए एक अधिकरण, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143(2) में, जो उसका क्लॉज 2 है, उसमें अधिकरण को वैध ठहराया और कहा कि आर्टिकल 143 के क्लॉज 2 में 131 के परंतुक के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक, क्योंकि देखिए 1925 का काफ़ी पुराना मामला था, तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको ये जो आर्टिकल 143 है पूरा केस के साथ क्लियर कर दिया, और आशा करती हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों क्लॉजेज में, वो भी मैंने आपको बता दिए। चीज़ें मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ईजिली समझ आ गई होगी, है ना। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पर उन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।